हेलो गाइस। सो आज कुछ नया दिन है ना। सबसे पहले सबको जय श्री राम। एंड आज इस नए दिन पे कोई नया और अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं जो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। इसको कुछ नए तरीके से समझेंगे। ये होता क्या है, सबसे पहले हमने स्पैनिंग सेट कर लिया था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एंड स्पैनिंग सेट हमने कर लिया था। और आज एल आई एंड एल डी सेट ऑफ वेक्टर्स करेंगे। इन दोनों को कंबाइन करके हम वेक्टर स्पेस की बेसिस बनाएंगे। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेना, ठीक। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज ये दोनों टॉपिक स्पैनिंग सेट, मैंने पहले कहा था जब लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पैनिंग सेट आपको करवाया था कि वहाँ से लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट हुई है अब, ठीक है। तो इन सबको कंबाइन करके हम नेक्स्ट लेक्चर जो बनाएंगे वो बेसिस का बनाएंगे, ठीक है। बट उससे पहले एल आई एल डी के बाद, इस टॉपिक को आज करने के बाद हम एक नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे उसके अंदर केवल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। कुछ जितने भी इससे पीछे के हमने टॉपिक्स पढ़े उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम कॉन्फिडेंट हो जाएं इस चीज़ के लिए कि ये जितना हमने पढ़ा है उसके बेस्ड पर हमसे क्वेश्चंस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो या तो IIT जैम में आए हुए होंगे या फिर CSIR नेट में आए होंगे या NBHM टिफर, जो भी मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इसको कुछ अलग तरीके से समझते हैं कि ये होता क्या है। व्हाट इज़ एल आई एंड एल डी सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट तो पता चल रहा है नाम से ही, है ना, कि जो वेक्टर डिपेंड करेगा बाकी वेक्टरों पर, है ना। बट उससे पहले हमने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा था। लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बोला था कि सपोज VF हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है। हम मान लेते हैं ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और S हमारे पास वेक्टर्स का सेट है। दिस इज सबसेट ऑफ, ठीक है। सेम यही एल्गोरिथम जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, सेम यही एल्गोरिथम हम वहाँ पर यूज़ करेंगे किसी भी सेट को LI या फिर LD प्रूफ या फिर डिसप्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो सेट ऑफ वेक्टर्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, ठीक। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, बट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, फील्ड से वेक्टर उठाते हैं, है ना। फील्ड से वेक्टर उठाते हैं एंड इन α1 α2 αn का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई देन एडिशन। ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, C1 α1 प्लस C2 α2 प्लस सो ऑन प्लस Cn αn। ये हम लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने बोला था कि ये जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, इस S के वेक्टर्स का, है ना। सपोज ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, हम ऐसा मान लेते हैं। जब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे LI LD के, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इन्हीं के बेस्ड पर होंगे, ठीक। जब भी हमसे कोई पूछेगा कि क्या ये वेक्टर्स LI हैं, क्या ये वेक्टर्स LD हैं, तो हम यही एल्गोरिथम लगाएंगे। हम मान लेंगे कि इनका जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ये 0 है, ठीक। और ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर कॉम्बिनेशन है S के वेक्टर्स का, ठीक। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। सेटिस्फाई करने का मतलब राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी सब कुछ 0 चाहिए। अब राइट हैंड साइड में 0 बनाने के दो तरीके हैं, यहाँ पर 0 बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप सारे C1 C2 को 0 पुट कर दो। अगर ये सारे C1 C2 Cn सब 0 हो गए तब लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 0 है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सबसे आसान तरीका आई थिंक मेरे पास यही है, इसलिए मैं इसको ट्रिवियल बोलता हूँ। सपोज दिस वी हैव ट्रिवियल मतलब जिसमें दिमाग का ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े, ठीक है। तो मैंने सारे C1 C2 Cn को 0 पुट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो गया हमारे पास और राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। एक तरीका और है कि कम से कम एटलीस्ट 1 CI नॉन ज़ीरो हो, कम से कम एक CI
नॉन ज़ीरो हो लेकिन फिर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब एक तरीका तो ये है कि आप सारे C1 C2 Cn को ज़ीरो पुट कर दो, और दूसरा तरीका आपके पास ये होगा कि कम से कम एक ऐसा Ci मिल जाए जो नॉन ज़ीरो हो लेकिन ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी ज़ीरो बन जाए और राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का केस मिलता है कि केवल C1 C2 Cn को ज़ीरो पुट करने पर ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तब हम इन वेक्टरों को एलाय वेक्टर्स कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे। और अगर हमारे पास कम से कम एक Ci नॉन ज़ीरो मिलता है, कम से कम एक Ci नॉन ज़ीरो मिलता है, तब हम इन वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहेंगे। सेम यही एल्गोरिथम हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें जिन भी वेक्टर को हमें एलआई या एलडी प्रूफ करना होगा, हम सपोज करेंगे, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो के इक्वल है, और कोशिश करेंगे इन C1 C2 Cn को ज़ीरो बनाने की। अगर ये सारे ज़ीरो बन जाते हैं तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, और अगर ये ज़ीरो नहीं बनता है, कम से कम एक वेक्टर नॉन ज़ीरो मिल जाता है हमें, कम से कम एक स्केलर नॉन ज़ीरो मिल जाता है, उस टाइम पर ये सारे वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर बन जाएंगे। जो हम पढ़ेंगे उसके बाद तुरंत उसका एक एग्जाम्पल भी करते रहेंगे ताकि हम अच्छे से फेमिलियर हो जाएं कि हमने पढ़ा क्या है। सपोज V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है R3/R, ठीक, और इसका एक सबसेट उठाते हैं S 1 0 0, 0 1 0 and 0 0 1, ठीक। This we have alpha 1, this we have alpha 2 and this we have alpha 3। हमें चेक करना है कि ये वेक्टर्स LI हैं या फिर LD हैं, ठीक है। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो है। इफ C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus C3 alpha 3, नॉट इफ लेट, वहाँ पर भी आप लेट कर लेना पीछे, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं लेट दिस कॉम्बिनेशन इज ज़ीरो, ठीक। अब हम यहाँ से स्केलर्स को देखेंगे, क्या ये सारे ज़ीरो हैं या इसमें कम से कम एक स्केलर ऐसा है जो नॉन ज़ीरो है, ठीक। उसके बाद हम इन वेक्टर का बिहेवियर बता सकते हैं, ये एलआई है या फिर एलडी है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, C1 alpha 1 इज़ वॉट 1 0 0 plus C2 alpha 2 is what 0 1 0 plus C3 alpha 3 is what 0 0 1। दिस कॉम्बिनेशन इज 0 0 0, है ना। R क्यूब के अंदर जीरो वेक्टर इसी टाइप का होता है, 0 0 0। मल्टीप्लाई करवाओ, C1 0 0 प्लस 0 C2 0 प्लस 0 0 C3। दिस कॉम्बिनेशन इज 0 0 0। क्लियर। नाउ ऐड देम, कैसे ऐड करते हैं, टपल वाइज ऐड कर देंगे, इसकी एडिशन इसके साथ और इसका एडिशन इसके साथ। सो दिस वी हैव C1, C2, C3 एंड दिस इज व्हाट 0 0 0। नाउ दिस एंड दिस आर इक्वल, सो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो कॉरस्पॉन्डिंग टपल्स हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0 एंड C3 इक्वल टू 0। तो हमने ऐसा अज्यूम करा कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, और लास्ट में जाके हमें क्या मिला कि ये सारे के सारे स्केलर्स 0 हैं। इसका मतलब ये जो सेट हमारे पास गिवन है वेक्टर्स का, ये वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस इम्प्लाई alpha 1 alpha 2 alpha 3, this is what, this is linearly independent set of vectors, ठीक है। ये हमारे पास linearly independent set of vectors है। So we have a result, we have some important result जिनका हम frequently use भी करेंगे क्वेश्चंस में। हर रिजल्ट के बाद एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे रिजल्ट को। तो सबसे पहला रिजल्ट है कि सपोज V हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, दिस वी हैव अ वेक्टर स्पेस VF, दिस वी हैव अ वेक्टर स्पेस and suppose S we have 0 alpha 1 alpha 2 so on alpha n, this is subset of V। Then
S is linearly dependent set of vectors। क्या मतलब है इसका कि अगर VF हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और उसका आपने एक सबसेट उठाया है जिसके अंदर 0 वेक्टर प्रेजेंट है, तो ऐसा सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। मतलब आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेट के अंदर 0 वेक्टर दिख रहा है तो वो सेट ऑफ वेक्टर्स जितने भी हैं वो सारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज़ को? हमें इस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं, सपोज C1 इंटू 0 प्लस C2 इंटू अल्फा 1 प्लस सो ऑन Cn इंटू अल्फा n इज 0। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है। अब हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। अगर C2 Cn ये जितने भी स्केलर्स हैं, अगर ये सारे 0 हो गए, सपोज ये सारे 0 हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, C1 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक, और लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन होती है कि कम से कम एक स्केलर तो ऐसा मिले जो नॉन ज़ीरो। अगर कम से कम हमें एक स्केलर ऐसा मिल जाता है जो नॉन ज़ीरो है, तो हम उन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहते हैं। हमने अभी जस्ट डेफिनेशन में पढ़ा है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, स्केलर इंटू 0, ये तो हमेशा 0 ही मिलेगा। 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 ही मिलेगा। और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 0 है। तो क्यों ना इस C1 को हम एक नॉन ज़ीरो नंबर दे दें। अगर इस C1 की जगह मैंने कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर डाला तो उसकी 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही होनी है ना। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें एक ऐसा नॉन ज़ीरो स्केलर मिल गया जिसके लिए ये सिस्टम सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये S क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। दिस इम्प्लाई S इज लीनियरली डिपेंडेंट। इज इट क्लियर? तो अगर किसी भी सेट के अंदर 0 वेक्टर आ गया तो ऐसा सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज V हमारे पास R³ ओवर R है एंड S हमारे पास 0 0 0 1 2 3, दिस इज सबसेट ऑफ V। सो सेम प्रीवियस रिजल्ट का यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि दिस सेट S इज व्हाट, लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों है ये लीनियरली डिपेंडेंट? क्योंकि इसके अंदर 0 वेक्टर मौजूद है। सो दिस इम्प्लाई S इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2, सपोज VF हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। दिस वी हैव अ वेक्टर स्पेस, ये हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस हो सकता है। और S के अंदर हमारे पास एक सिंगल वेक्टर है अल्फा, और ये अल्फा नॉन ज़ीरो वेक्टर है। ठीक, VF हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है और S के अंदर एक सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर है एंड दिस इज ऑब्वियस सबसेट ऑफ V। सो show that S is linearly independent। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर किसी सेट के अंदर सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर है तो ऐसा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट बनता है। ठीक, सो हाउ टू प्रूफ? इट्स सो सिंपल। हम क्या अज्यूम करते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0 है। तो यहाँ पर एक ही वेक्टर है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे C इंटू अल्फा क्या है, 0। अब किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का मल्टीपल 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई एक पक्का 0 मिलेगा। 2 नॉन ज़ीरो का मल्टीप्लाई तो कभी 0 नहीं मिल सकता ना, तो इनमें से कोई एक 0 होगा। मतलब या तो C 0 होगा या फिर अल्फा 0 होगा। अब अल्फा 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये गिवन है कि अल्फा नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब C को ही 0 बनना पड़ेगा। सो व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट कि जो हमने स्केलर लिया है वो 0 के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये S जो है, ये S क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
अगर आप स्केलर को दिखा पा रहे हो कि स्केलर 0 के अलावा कुछ नहीं है तो ऐसे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। और अगर कम से कम आपने एक स्केलर ऐसा दिखा दिया जो नॉन ज़ीरो है लेकिन फिर भी उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बन रहा है तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स बनेंगे। क्लियर? ओके, इस रिजल्ट के बेस्ड पर क्वेश्चन देखते हैं। सपोज V हमारे पास वेक्टर स्पेस है R³ ओवर R एंड S हमारे पास कोई सेट है सिंगल नॉन जीरो वेक्टर से 1 1 1 है ना। दिस इज सिंगल नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो है, सिंगल है, तो इसका मतलब S क्या है? S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट रिजल्ट एंड इट इज इम्पोर्टेंट वन। इसके बेस्ड पर क्वेश्चंस भी बनते हैं। रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर V आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, दिस वी हैव अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, क्लियर, एंड S हमारे पास α1, α2 है एंड बोथ आर नॉन जीरो। ठीक, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस गिवन है और S हमारे पास α1 और α2 दो वेक्टर्स हैं और दोनों के दोनों वेक्टर नॉन जीरो है। देन S इज लीनियरली डिपेंडेंट, ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम is scalar multiple of other. You can easily prove this thing. आप इसको खुद से प्रूव करना। कैसे अप्रोच करेंगे हम? V हमारे पास वेक्टर स्पेस गिवन है, हमें इस सेट को क्या दिखाना है? लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है। हमारे पास गिवन क्या है कि ये दोनों वेक्टर क्या है? नॉन जीरो है। ठीक, हमें प्रूफ करना है कि S इज LD इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। तो हम पहले ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आपको दिखाना है कि इसमें से कोई एक किसी दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। और अगली बार में हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि सपोज वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, और आपको शो करना है अगली बार में कि S लीनियरली डिपेंडेंट है। बहुत ईजी है, आप प्रूफ कर सकते हो, बट इसके बेस्ड पर क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फील्ड का पता चलेगा, फील्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक, सो सपोज V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है R ओवर R। ठीक, वी नो दैट दिस फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस एंड पहला सेट हमारे पास गिवन है 1, π। दूसरा सेट हमारे पास गिवन है सिंगलटन 1। तीसरा सेट हमारे पास गिवन है 1 πe और फोर्थ सेट वी हैव 0, 1। क्या आप बता सकते हो इसमें से कौन कौन से सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है? अपनी वीडियो को पॉज करना और चेक करो कि इनमें से कौन कौन से सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, हमारा इससे प्रीवियस रिजल्ट क्या कहता है, उस रिजल्ट का यहाँ पर हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। ओके, फर्स्ट वाले सेट को चेक करते हैं, क्या ये Li है या फिर LD है। तो इससे पहला वाला रिजल्ट क्या कहता है आपसे? वो ये कहता है कि कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट नॉन जीरो होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी सेट के अंदर जीरो वेक्टर आ गया तो वो तो डिपेंडेंट हो जाएगा, उसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये दोनों के दोनों क्या है? लीनियरली दोनों के दोनों नॉन जीरो है, तो ये डिपेंडेंट केवल एक ही शर्त पे बनेंगे। प्रीवियस रिजल्ट क्या कहता है हमारा कि ये डिपेंडेंट केवल एक ही शर्त पे बनेंगे कि अगर इन दोनों में से कोई एक स्केलर मल्टीपल बन जाए। अब स्केलर कहाँ से आएगा? फील्ड से। स्केलर कहाँ से आएगा? फील्ड से आएगा। कहने का मतलब ये है, क्या आप इस पाई को, ये जो पाई गिवन है आपको, क्या आप इसको इस 1 की हेल्प से बना सकते हो?
हेल्प कहाँ से मिलेगी? सी से, और ये सी कहाँ से आएगा? फील्ड से, और फील्ड क्या है आपके पास? सेट ऑफ रियल नंबर। क्या आप बना सकते हो? हाँ बोलो, बिल्कुल बना सकते हैं। रियल नंबर के अंदर पाई होता है, इस सी की जगह हम पाई पुट कर देंगे, और पाई इंटू 1 इक्वल टू पाई। मतलब हमने इस पाई को बना दिया। बनाने का मतलब है दिस पाई कैन बी रिटन एज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ 1, जो अभी प्रीवियस रिजल्ट था आपका, है ना, कि वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। तो पाई इज व्हाट? दिस इज स्केलर मल्टीपल ऑफ 1। तो डन, दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। दिस सेट इज व्हाट? दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। सेकंड वाला देखना, दिस इज सिंगल नॉन जीरो वेक्टर। दिस इज व्हाट? दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सिंगल नॉन जीरो वेक्टर है ना। थर्ड वन, सेम यही अप्रोच लगानी है, सेम यही अप्रोच लगानी है। क्या आप इस पाई को बना सकते हो इस 1 की हेल्प से? हेल्प कहाँ से मिलेगी? स्केलर देगा हेल्प, और ये स्केलर कहाँ से आ रहा है? फील्ड से, रियल नंबर से। तो ये सी की जगह हम पाई पुट कर देंगे, क्योंकि पाई रियल नंबर के अंदर है। तो दिस सेट इज व्हाट? दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। इसके अंदर जीरो वेक्टर आ गया, देखने की जरूरत नहीं है। दिस सेट इज व्हाट? दिस लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर? ओके। अब एक काम करते हैं, फील्ड बदल देते हैं। वी हमारे पास वेक्टर स्पेस है R ओवर Q, फील्ड चेंज कर दिया है। अ सेम सेट हमारे पास गिवन है 1 कॉमा पाई, सेकेंड वन इज सिंगलटन 1, थर्ड वन इज 1 पाई ई, एंड फोर्थ वन इज व्हाट? अब जरा चेक करना, ये फील्ड की इंपॉर्टेंस है। क्या आप इस पाई को बना सकते हो 1 की हेल्प से? हेल्प कौन देगा? स्केलर देगा, और ये स्केलर कहाँ से आएगा? सेट ऑफ रैशनल से। अब केवल एक ही कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो सकती है, जब सी का मान पाई हो। बट रैशनल के अंदर पाई तो होता ही नहीं है। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये इक्वेशन कभी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि ये सी सेट ऑफ रैशनल से आ रहा है, और रैशनल के अंदर पाई है ही नहीं, तो आप बना ही नहीं सकते। इसका मतलब ये सेट क्या बन जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। थर्ड वाला सेम पहले वाले की तरह लॉजिक, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक, एंड इसके अंदर जीरो वेक्टर आ चुका है, तो दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। इज इट क्लियर? ओके, वी हैव अगेन वी एफ हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है C ओवर C, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और पहला हमारे पास गिवन है 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। सेकेंड हमारे पास गिवन है 1। थर्ड हमारे पास गिवन है 1 प्लस आयोटा, एंड फोर्थ हमारे पास गिवन है 0,1। इसमें चेक करना कौन कौन से सेट एलआई हैं और कौन कौन से सेट एलडी है। पहला वाला कैसे चेक करेंगे हम? ये पूरा वेक्टर अल्फा है, ठीक, ये अल्फा 2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर इसी टाइप का होता है, ए प्लस आयोटा बी टाइप का, ठीक। तो सेम वही क्वेश्चन, क्या आप 1 प्लस आयोटा को बना सकते हो? हम रफ लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, क्या आप 1 प्लस आयोटा को बना सकते हो 1 माइनस आयोटा की हेल्प से? और हेल्प कौन देगा? स्केलर देगा। ये स्केलर कहाँ से आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर से। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक। तो C की जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा बन जाएगा? अगर आप ऐसी C की वैल्यू ढूंढ पाए तो ये सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। ये आपके हाथ में, आपको चेक करना है C को ऐसी कौन सी वैल्यू देनी है कि ये राइट हैंड साइड 1 प्लस आयोटा बन जाए, ठीक। दिस इज सिंगल नॉन जीरो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सिंगल नॉन जीरो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर जीरो वेक्टर आ गया, सो दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक। ओके, वी हैव अनदर रिजल्ट, दिस वी हैव लास्ट वन रिजल्ट। सपोज वी एफ हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, दिस वी हैव अ वेक्टर स्पेस, ठीक।
और S हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ V। ये हमारे पास वेक्टर्स का कोई सेट है। देन या तो S लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या तो S लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या फिर इसके अंदर एक वेक्टर ऐसा होगा जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। या आपको ग्रेजुएशन की बुक में इसका प्रूफ मिल जाएगा। हम केवल प्रूफ उन्हीं चीज़ों का करेंगे जो इंटरेस्टेड है, ठीक, क्योंकि ज़्यादा लंबे लेक्चर्स बन नहीं पाएंगे बिकॉज अपलोड नहीं होते, ठीक। तो हम यहाँ पर केवल वही क्वेश्चंस, वही रिजल्ट करेंगे जिनका यूज़ हम क्वेश्चंस में कर सकें कि हाउ टू अप्लाई क्वेश्चंस, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि VF अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, इसका यूज़ किया जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। अगर VF हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन है और S हमारे पास सबसेट है V का, देन ईदर S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट या फिर देयर एग्जिस्ट एन अल्फा K वेयर K इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल टू n। एक ऐसा वेक्टर मिलेगा यहाँ पर सच दैट अल्फा K बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2 सो ऑन अल्फा K माइनस 1। क्लियर है? इज इट क्लियर? ये आपको ग्रेजुएशन की बुक में मिल जाएगा। ग्रेजुएशन की बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा ये रिजल्ट कि लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस एंड S बी अ सबसेट ऑफ V, then either S is linearly independent or S can be written as the linear combination of its preceding vector। ठीक, ये आपको मिल जाएगा किसी भी ग्रेजुएशन की बुक में। इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। बट वेट अ सेकंड, जब हमने स्पैनिंग सेट पढ़ा था, लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पैनिंग सेट पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने चीज़ नोटिस करी थी, ठीक। इसको ये इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा बुक में, आप देख लेना वहाँ पर प्रूफ इसका। बट हम प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल। सपोज हमारे पास VF एक वेक्टर स्पेस गिवन है, दिस वी हैव अ वेक्टर स्पेस, ठीक। और S हमारे पास सपोज अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, ये हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है। मान लो हमने लीनियर स्पैन में एक चीज़ देखी थी, हम उसी का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। मान लो ये जो अल्फा 3 है, ये अल्फा 3 अल्फा 1 और अल्फा 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाता है, ठीक। सपोज दिस अल्फा 3 इज C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ये पीछे वाले रिजल्ट का एक प्रूफ है, हिंट दे रहे हैं कैसे प्रूफ करोगे आप। देखो, या तो S इंडिपेंडेंट होगा, ठीक। अगर ये एलाय है तो कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर ये एलाय नहीं है तो पीछे वाले रिजल्ट, जो प्रीवियस रिजल्ट है, वो आपसे कहता है कि इसमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो प्रीवियस वेक्टर्स के, प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिल जाएगा। सपोज अल्फा 3 अल्फा 1 और अल्फा 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाता है, ठीक। अगर ये वेक्टर इन दोनों की हेल्प से बन रहा है तो आपने इस वेक्टर को इस सेट के अंदर क्यों रखा हुआ है? जब ये वेक्टर इन दोनों की हेल्प से बन रहा है तो आपने इस वेक्टर को इस सेट के अंदर क्यों रखा है? आप केवल इस सेट का साइज बढ़ा रहे हो, और हमें इस सेट का साइज नहीं बढ़ाना है। हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर कम से कम वेक्टर हो और उतने वेक्टर हो जिनसे हमारा काम पूरा हो जाए। तो इस अल्फा 3 को यहाँ रखना सही नहीं है, क्योंकि ये फालतू का वेक्टर है। डिपेंडेंट वेक्टर्स को हमने बोला था, हम रफ लैंग्वेज में फालतू के वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक। तो ये अल्फा 3 एक्चुअल में है क्या? ये फालतू का वेक्टर है, क्यों रखा हुआ है यहाँ पर जब ये इन दोनों की हेल्प से बन जा रहा है? तो S1 क्या हो जाएगा आपके पास? अल्फा 1 और अल्फा 2। हटाओ इसको जब ये अल्फा 1 और अल्फा 2 की हेल्प से बन रहा है, ठीक। अगेन सपोज ये दोनों के दोनों वेक्टर्स अब इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो हमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये अब भी इंडिपेंडेंट नहीं है तब अगेन इसमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो अपने पीछे वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। क्लियर?
मतलब अगर अल्फा 2 बन पा रहा है सी अल्फा की हेल्प से, अगर ये अल्फा 2 इस अल्फा 1 की हेल्प से बन जा रहा है, तो अगेन आपने इस अल्फा 2 को क्यों रखा हुआ है जब ये अल्फा की हेल्प से बन जा रहा है? हमें फालतू की चीज़ें चाहिए ही नहीं अपने सेट पे, तो हम क्या करेंगे, इस अल्फा 2 को भी रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, अल्फा 1। नाउ अगर ये सिंगल नॉन जीरो वेक्टर है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जीरो वेक्टर अगर ये हुआ तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक, तो यही रिधम हम अपना रखेंगे प्रूफ करते समय। जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन होंगे वो या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, या फिर एक एक करके जो भी उसमें फालतू के वेक्टर्स हैं, फालतू के वेक्टर बोलने का मतलब है कि वो वेक्टर जो बन पा रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन से, उन वेक्टरों को सेट से हटाते रहो। वो फालतू के वेक्टर सेट के अंदर मत रहने दो, उनको रिमूव करते रहो। ठीक, सो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो भी लेक्चर हम बनाएंगे उसके अंदर हम बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, या फिर एक दो रिजल्ट्स और हैं उनका यूज़ करेंगे, उन रिज़ल्ट को समझेंगे वो रिज़ल्ट क्या कहते हैं। बाकी नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। ज़्यादा लंबा लेक्चर्स सही नहीं है, बोरियत आती है ना, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर भी अच्छा नहीं है। फिलहाल इस चीज़ को समझना और लीनियर स्पैन को समझना, क्योंकि अब इन दोनों के बेस्ड पर, इन दोनों को कंबाइन करके हम बेसिस के ऊपर काम करेंगे, जो आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम पर्पज़ से। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द, एंड जय श्री राम।